नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 50 कैमरों से भूमि पूजन, क्योंकि आज 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और इस दौरान अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 50 कैमरों से देखिए ऐतिहासिक क्षण की संपूर्ण कवरेज। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई। करोड़ों राम भक्तों का इंतजार आज खत्म हो गया, जब पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम की मंदिर की आधारशिला रखी। ठीक 12:44 पर अभिजीत मुहूर्त में चांदी की ईंट से शिलान्यास किया गया। 5 पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा कराई। ये पूजा करीब आधे घंटे तक चली। ठीक 12:15 पर राम जन्मभूमि परिसर में पूजा शुरू हुई। पूजा के मंच पर पीले रंग का कुर्ता, धोती और केसरी रंग के पटके के साथ पीएम मोदी ने जन्मभूमि की पूजा की। विधि विधान से राम जन्मभूमि की पूजा के लिए जब पीएम मोदी बैठे तो पूरी अयोध्या नगरी मंत्रोच्चार से गूंज उठी। मोदी के सामने 5 पंडित और पुरोहित थे और यजमान की वेदी पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे। मोदी के साथ पूजा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के भतीजे और बहू ने यज्ञ में आहुति दी। प्रधानमंत्री ने शिला रखकर भूमि को प्रणाम किया। राम मंदिर की नींव 32 सेकंड में रखी गई, क्योंकि इस वक्त ही ग्रहों और नक्षत्र का बहुत शुभ योग था। यह पूजा अभिजीत मुहूर्त में होनी थी, क्योंकि इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस खास मौके के लिए कांची के शंकराचार्य ने सोने की प्लेट भेजी थी। पूजन से पहले भगवान राम की कुल देवी बड़ी काली माता की भी पूजा की गई। पूजन के दौरान हरि संकीर्तन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने 9 शिला रखकर भूमि पर प्रणाम किया। इसके बाद इन शिलाओं का भी पूजन किया गया। भूमि पूजन के लिए देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शिलाएं लाई गई हैं। बाहर से लाई गई सभी शिलाओं पर श्री राम का नाम लिखा है। मुख्य पूजन के बाद पीएम मोदी मंच से उठ गए। ये सभी 9 ईंटें दुनिया भर के राम भक्तों ने भेजी हैं और इस तरह के 2,75,000 ईंटें दुनिया भर से भेजी गई हैं। ये सभी ईंटें 1989 में शिलादान कार्यक्रम शुरू होने के बाद से भेजी जा चुकी हैं। इसमें से 100 ईंटों में जय श्री राम लिखा हुआ है। पहले मोदी ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के दौरान मोदी ने मंदिर में आरती की। मोदी ने 29 साल बाद अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और रामलला की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने रामलला के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने रामलला की परिक्रमा भी की। रामलला की पूजा अर्चना के बाद और शिलान्यास के पहले पीएम मोदी ने जन्मभूमि परिसर में पारिजात का पौधा लगाया। इस दौरान सीएम योगी भी साथ थे। पारिजात के पौधे को दैवीय पेड़ माना जाता है। इससे पहले अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। यहां मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने पीएम मोदी को चांदी का मुकुट और अंग वस्त्र भेंट किए। बताया जा रहा है कि चांदी का यह मुकुट 10वीं शताब्दी का है। हनुमान गढ़ी में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के साथ हनुमान जी की आरती भी की। साथ ही पीएम मोदी ने पूजा की थाली में दान भी दिए। हनुमान जी की आरती के बाद पीएम मोदी ने हनुमान गढ़ी की परिक्रमा भी की। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। हनुमान गढ़ी में करीब 7 मिनट तक पीएम मोदी रुके। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण जारी रहा।
हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर पहुंचने पर पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाथों को सैनिटाइज भी किया। पीएम मोदी काफिले के जरिए अयोध्या के हेलीपैड से निकलकर हनुमानगढ़ी तक पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले में दर्जनों गाड़ियां शामिल थीं। मोदी करीब 29 साल बाद आज अयोध्या पहुंचे। पीएम मोदी करीब 11:30 बजे अयोध्या पहुंचे थे। पीएम जैसे ही चॉपर से उतरे, उन्होंने मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही सीएम योगी का हाथ जोड़ते हुए अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान हेलीपैड पर सीएम योगी के अलावा कई और लोग भी मौजूद थे। दिल्ली से रवाना हुए पीएम मोदी का प्लेन अयोध्या पहुंचने से पहले लखनऊ पहुंचा। यहां से पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए निकले। पीएम मोदी पूरी तरह पारंपरिक परिधान में नजर आए। धोती कुर्ते में पीएम मोदी एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहे थे। सुबह दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए पीएम मोदी की पहली तस्वीर पीएमओ ने ट्वीट करके जारी की थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी धोती कुर्ते में नजर आए थे। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान मंच पर सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने मंच से देशवासियों को संबोधित भी किया। सियावर रामचंद्र की जय के नारे के उद्घोष के साथ पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया में आज सिया राम की गूंज सुनाई दे रही है। आज पूरा देश भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट में रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उन सभी हस्तियों को नमन और वंदन किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्षरत जो रहे। पीएम ने कहा, राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था और संकल्प भी था, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। पीएम मोदी के संबोधन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से देशवासियों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हो रहा है। 500 सालों का बड़ा और कड़ा संघर्ष रहा। मोदी योगी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मंच को संबोधित किया। भागवत ने अपने संबोधन में मंदिर आंदोलन से जुड़े LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल को भी याद किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर का निर्माण भारत और विश्व का निर्माण है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से करोड़ों लोगों की भावनाएं पूरी होंगी। भव्य भूमि पूजन से पहले रामलला की तस्वीर भी सामने आई। आप भी कीजिए भगवान श्री राम के दर्शन। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने देश भर से मशहूर हस्तियां पहुंची थीं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थीं। हालांकि पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जाने से मना किया था। योग गुरु बाबा रामदेव भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बाबा रामदेव ने इस दौरान हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए। साध्वी रितंभरा भी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंची थीं। भूमि पूजन के बाद साध्वी रितंभरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूजा खत्म होने के बाद वो झूम उठी। मथुरा से यमुना का जल लेकर अयोध्या गई थीं साध्वी रितंभरा। आरएसएस के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने पहुंचे थे। भैयाजी जोशी कल ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अयोध्या पहुंचे थे। इनके अलावा अवधेशानंद, चिदानंद महाराज समेत कई साधु संत भी शामिल हुए।
अयोध्या में आज जहां उत्सव का माहौल दिखा, वहीं भगवान श्री राम के ननिहाल में भी जश्न का माहौल था। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर अपनी खुशी जाहिर की। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना से बचने के तमाम उपायों का भी ख्याल रखा गया। हनुमानगढ़ी में लोगों के पहुंचने से पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया। अयोध्या में कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले हर किसी की चेकिंग की गई। सुरक्षा के लिहाज से भी सभी के वीवीआईपी पास चेक किए गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भूमि पूजन की कुछ और तस्वीरें। भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 5100 कलश तैयार किए गए थे। कुछ कलश भूमि पूजन में इस्तेमाल किए गए, कुछ कलश को जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरा वहां पर सड़क के दोनों किनारों पर रखा गया। भूमि पूजन की आज की इस शुभ घड़ी के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया था। मंदिरों और सरयू के तटों पर झालर लगाई गई थी। भूमि पूजन के बाद प्रसाद के रूप में लड्डुओं का वितरण किया गया। इस मौके के लिए करीब 1.25 लाख लड्डुओं को बनाने का काम काफी दिन से चल रहा था। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को उपहार में चांदी का सिक्का दिया गया। सिक्के के एक ओर राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है और दूसरी ओर ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह बना है। साथ ही सभी को राम दरबार की तस्वीर और लड्डू का डिब्बा दिया गया। रामनगर में शिलान्यास के दौरान बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक रही। एसपीजी कमांडो सहित 4000 सुरक्षा कर्मी मंदिर स्थल के पास तैनात किए गए थे। इस दौरान 75 चेक पोस्ट बनाए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।